एक ने तो प्रश्न क्या किया कि भाई ये छोरा कहां से ढूंढ के लाया। घणाए कामल कैंडिडेट्स है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ढालो अरे ढालो। अरे ये जा बुला लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब जब मैं आया तो हमारे मंच पर जो लोग आके मुझे मिले हैं सब लोग इतने खुश थे। भाई जरा बाकी ले लेंगे फोटो, आप जरा साइड से लो। इतने खुश लगे मुझे। और एक ने तो प्रश्न क्या किया कि भाई ये छोरा कहां से ढूंढ के लाया। घणाए कामल कैंडिडेट्स है। अब ये जो बातें सुनी हैं मुझे भी लगा कि हमने एक तलाश करते करते मेहनत तो लगी, तलाश करते करते मेहनत तो लगी, लेकिन अपने पर विश्वास हो गया कि हमने ठीक ही काम किया है। नरेंद्र बैरागी जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। नरेंद्र बैरागी जी ने हमारा एक पानीपत में कार्यक्रम कराया। कभी ये पलवल पहुंच जाते हैं, कभी सफीदो पहुंच जाते हैं। और एक इनके कार्यक्रम के कारण से हरियाणा के कुछ लोगों से मेरा एक झगड़ा भी हो गया था। नरेंद्र जी ठीक बात है, झगड़ा मोल लिया ना आपके कार्यक्रम के कारण से। और बता देता हूं क्या लिया। अपने एक महापुरुष हुए हैं बंदावीर बैरागी। अब ये उनके अनुयायी, और इन्होंने कहा कि बंदावीर बैरागी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम करना पानीपत में। संयोग ऐसा है कि कुछ हमारे सिख भाई वो भी बंदावीर बैरागी को मानते हैं और बाबा बंदा सिंह बहादुर कहते हैं उनको। और एक बात उस दिन तक ना इनको पता थी ना हमारे सिख भाइयों को पता थी कि मैं भी बाबा बंदावीर बैरागी का अनुयायी हूं। तो मैं उस दिन से नरेंद्र बैरागी को अपना गुरु भाई मानता हूं। और जिस दिन नरेंद्र बैरागी जी मेरे पास आए कि भाई हमारी भी टिकट का एक हिस्सा तो बनता है, मैंने कहा भाई इतने बुजुर्ग, मैं भी बुजुर्ग हो गया, ये भी बुजुर्ग हो गया। मैंने कह दिया नरेंद्र बैरागी तुझे तो टिकट नहीं मिलती। कहने लगे मैं अपने लिए नहीं मांगने नहीं आया हूं, मेरे पास एक नौजवान है और उसका नाम है कैप्टन योगेश, पायलट है। मैंने उस समय तक शक्ल नहीं देखी थी इसकी, बाद में बताया वैसे तो मेरा बेटा है। और जब इसको मैं मिला तो मैंने कहा इससे होनहार नौजवान कोई हो ही नहीं सकता। अब मैं कैप्टन योगेश, मोहनलाल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ये भी आ गए हैं।
भाई मेरी बात सुन लो थोड़ी सी, क्योंकि मुझे जल्दी रोहतक जाना, मेरी एक मीटिंग है, मैं उसको छोड़ करके यहाँ आया हूँ भी, बाद में जाता रहूंगा, लेकिन मेरा एक नौजवान प्यारा साथी, उसकी सभा में मैं ना जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं साइड से होकर निकलूं अच्छा नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और आने के बाद एक बात का जो मन में जज्बात है वो भी बोल देता हूं। जब मैं कैप्टन योगेश की बात कर रहा हूं तो आप में से कुछ लोग बैठे बैठे नारा लगा रहे हैं, क्या? नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। कुछ लोगों ने लगा दिया, अच्छी बात है, हमारा मुख्यमंत्री है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि हमारे कैप्टन योगेश और साथ में नायब सिंह सैनी और उसी के साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही लाइन के आदमी हैं, ये तीनों। और जो काम सरकारों का होता है, चाहे देश की सरकार प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी चला रहे हो, और चाहे प्रदेश की सरकार नायब सिंह सैनी चला रहे हो, और चाहे जीतने के बाद जब आप कैप्टन योगेश जी को चंडीगढ़ भेजेंगे तो ये सभी एक निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं। कांग्रेस सरकार अपने टाइम में 10 साल 2004 से 2014 उनकी सरकार में अपने इस समाज ने खूब भुगता है, खूब इनके साथ अत्याचार हुए, अन्याय हुए, अधिकार मिले नहीं। लाइन में लगते थे तो लाइन में से निकाल के बाहर भगा देते थे। हमारा अधिकार भी हमको नहीं मिलता रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि जो न्याय वाला, जिसको न्याय मिलना चाहिए, वो चाहे पिछड़ा है, चाहे अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, चाहे दलित है, चाहे अभावग्रस्त है, कोई नाम दे ले, किसी के अधिकार को उससे वंचित नहीं किया जाएगा। हर किसी को अधिकार उसका घर बैठे दिलाया जाएगा। और तब हमने सारी नई नई योजनाएं बनाई। आपको पता है कि हमने नौकरियों के मामले में एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय, मेरे अपने लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो आप, आपके सारे लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा सारे नाराज हो जाए, लेकिन मुझे जिसका अधिकार उसको मिलना ही चाहिए। और हमने बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का मिशन मेरिट चलाया कि नहीं चलाया? और इसका लाभ समाज को हुआ कि नहीं हुआ? जिसका कोई नहीं था उसके लिए हरियाणा सरकार में मनोहर लाल बैठा हुआ उसको नौकरियां दे रहा था। हमने और काम किया कि जिसके घर में सरकारी नौकरी पहले से एक भी नहीं है, ऐसे नौजवान को 5% नंबर अलग मिलेंगे, ये भी हमने दिए आप लोगों को। और इसके कारण से हमारे बहुत से बच्चे नौकरी में आ गए। आरक्षण व्यवस्था को भी लागू किया, अच्छी प्रकार से किया, पंचायती राज में भी किया, अब शहरों में भी कर दिया है। और मोदी जी का संकल्प है कि जिसको सरकारी सुविधा मिलने में कठिनाई आती है तो घर बैठे मिलेगी, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो राशन का कार्ड हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, और चाहे हमारे जैसे कारीगर लोग जो हैं जो अपने हाथ से काम करते हैं, धंधा करते हैं, इन सबकी स्किलिंग का काम, इनका कौशल विकास का काम, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे। हमने पलवल में एक भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से एक कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ताकि समाज के लोग वहां कौशल से सीख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए। हमने ऐसे नौजवान जिनका बड़ा कोई व्यापार नहीं है, जिनके माता पिता बड़े धनपति धनाढ्य नहीं है, सामान्य काम करने वाले, इनके कौशल करा करके उनको विदेशों में नौकरी के लिए भेजने का भी हमने हरियाणा सरकार ने 1 लाख लोगों का टारगेट रखा हुआ है। इसकी शुरुआत हो चुकी है, वरना ये गलत हाथ में पड़ जाते हैं। मित्रों, बताने के लिए बहुत है मेरे पास, मेरा तो बोलने का प्रोग्राम भी नहीं था। आपके सारे नेता यहाँ आए हैं क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। योगेश जी भी आपके सामने अपने विचार रखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ौली वो भी विचार रखेंगे, आपके और भी नेता, यहाँ बाहर से भी नेता हमारे आए हुए जो चुनाव का संचालन करने वाले हैं,
आपको किसी प्रकार की चुनावी कठिनाई नहीं आने देंगे। कोई समस्या आपको आए हमारे नेताओं को बता दो, आपकी हर समस्या का समाधान चुनाव संबंधी वो चुनाव में करेंगे। और भाई आगे की बात आगे बहुत से काम करने लायक है, समाज की आवश्यकताएं हैं, किसी को जमीन की, किसी को धर्मशाला की, किसी को रोजगार की, किसी को पैसे की, किसी को कुम्हार को उसको अपनी मिट्टी चाहिए, बर्तन चाहिए, उसको बर्तन बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं वो चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को रोजगार के लिए छोटा मोटा किट लेने के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने योजनाएं बहुत बना रखी है, उन सब योजनाओं का लाभ आपको मिलता भी होगा, किसी का अवसर नहीं मिल रहा होगा। तो एक बार आप कैंडिडेट तय करना हमारा काम था, अगला काम हमारा नहीं, वो किसका है? अगला काम किसका है? अगला काम क्या है? क्या है अगला काम? कमल का बटन किसको जिताना है? कैप्टन योगेश को जिताना है। कैप्टन योगेश को भारी मतों से जिताओगे? 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 बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।